Hello friends, welcome to my channel. I am Harshal. Now I am going to teach you the 10th standard CBSE English chapter number 3rd, the story number 2 means part 2. So let's start. I made notes of this story. So in previous video, we already seen the story number 1, that is his first flight. In story number 2, we are going to learn the black aeroplane. So, the black aeroplane is written by Frederick Forsyth. So, before going to teach this story, I am now giving the introduction of the story in short. So, in the story, the Frederick written one of his story in this lesson. So, the story is what he is going to way to the England, and he stuck into the dark clouds means thunderstorm clouds. Then a mysterious black aeroplane helped him and saved from the storm. So it is very mysterious. So now let's start the topic. I made this topic very easy in my notes. So it is very easy and the best way to explain it. So let's start. It was a evening time. Moon was coming and I was very happy. Moon was coming means evening time and he was very happy. I was flying my old Dakota aeroplane and dreaming the happy holidays. Now I am going to teach this in a meaning Hindi. I am going to teach this in a Hindi language. So वो बहुत खुश था. I was flying my old Dakota aeroplane and dreaming the happy holidays. उसका एरोप्लेन था वो बहुत ओल्डर था ओल्ड एरोप्लेन और उसका नेम था डकोटा एंड ड्रीमिंग द हैप्पी हॉलीडेज वो अपने हॉलीडेज को याद कर रहा था. सो आफ्टर दैट आई वॉज कवर्ड फ्रांस एंड वे टू इंग्लैंड. वो फ्रांस कवर किया था अपने एरोप्लेन से और वो वे टू इंग्लैंड मतलब इंग्लैंड की तरफ जा रहा था. द टाइम वॉज 1:30 इन मॉर्निंग एंड आई सॉ द लाइट लिमिट्स ऑफ पेरिस. तब टाइम था 1:30 AM और वो लाइट लिमिट्स मतलब फ्रांस कवर करने के बाद वो पेरिस को देख रहा था कि लाइट्स कितने अच्छे. ये पेरिस तो फुल लाइट लिमिट है. आई कम्युनिकेटेड द पेरिस कंट्रोल रूम दैट आई वॉज कवर्ड द फ्रांस पेरिस सिटी एंड वे टू इंग्लैंड. वो थिंक क्या मतलब उसने सोचा कि मुझे पेरिस कंट्रोल सेंटर को कॉल करके ये बताना चाहिए. द पेरिस कंट्रोल रूम आंसर दैट आई कैन हियर यू. जब पायलट ने मतलब जब फ्रेडरिक ने उसे कंट्रोल को कॉल किया तो उन्होंने आंसर दिया कि मैं आपको सुन सकता हूँ. फॉर वे यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट. वो बताता है कि इंग्लैंड यहाँ से 12 डिग्रीज वेस्ट के डायरेक्शन पर है. देन आई चेक माई मैप एंड द कंपास एंड नाउ टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट. वो डायरेक्शन चेक करने के लिए मैप और कंपास का यूज़ करता है और उसके बाद 12 डिग्रीज वेस्ट डायरेक्ट हो जाता है. आफ्टर मूविंग 150 किलोमीटर फ्रॉम पेरिस आई सॉ अ डार्क स्टॉर्म क्लाउड्स. इट लुक्स लाइक अ ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई. मतलब पेरिस पार करने के बाद 150 किलोमीटर्स के बाद उसके सामने एक डार्क स्टॉर्म क्लाउड्स होते हैं. जैसे यहाँ पे लुक कीजिए आप, वैसे ब्लैक माउंटेन जैसे उसे लगता है वो थिंक करता है कि ये जो डार्क स्टॉर्म क्लाउड्स है एकदम माउंटेन जैसे है, ब्लैक है और मेरे स्काई में मेरे ठीक ठाक फ्रंट में है. I knew I could not fly up from the clouds and also didn't have enough fuel to fly over them north or to south. उसे पता था कि मैं अपने ओल्ड एरोप्लेन डकोटा से ये पूरा ये ऊपर से नहीं पार कर सकता और मेरे पास इतना फ्यूल भी नहीं है नॉर्थ या साउथ से करने के लिए. आई आउट टू गो बैक पेरिस बट आई वॉन्टेड टू टेक रेस्ट एट होम विथ अ डिलाइटेड ब्रेकफास्ट. उसके मन में दो डिसीजन आए कि मैं पेरिस में बैक हो जाऊँ या मैं इंग्लैंड में जाकर मस्ती करके रेस्ट लूँ ब्रेकफास्ट के साथ.
सो आई टुक रिस्क एंड एंटर द स्टॉर्म क्लाउड्स। उसे वो ब्रेकफास्ट और रेस्ट चाहिए थे, बहुत दिनों के बाद वो सब मिलने वाला था। सो इसलिए उसने रिस्क ले ली और ये जो स्टॉर्म क्लाउड्स है उसमें एंटर किया। Inside the clouds, the everything was suddenly black, and my aeroplane jumped and twisted in the air. जब वो दिस क्लाउड्स में एंटर करता है तो उसका जो एरोप्लेन है डकोटा वो अनबैलेंस हो जाता है और एयर में ऐसे इधर उधर उड़ जाता है, उसे ट्विस्टेड कहते हैं। द कंपास गेट डेड, आई डिडंट बिलीव माई आईज। मतलब वो डायरेक्शन चेक करने के लिए फिर से कंपास यूज़ करता है, पर वो कंपास मतलब गोल राउंड एंड राउंड वो घूम रहा था, इसलिए वो डेड हो गया क्योंकि वहाँ पे रेंज ही नहीं है। आई ट्राई टू कॉन्टेक्ट द पेरिस कंट्रोल बट द रेडियो ऑल्सो डेड। सो कंपास डेड है, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, रेडियो ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिक है, सो वो भी डेड हो गया। सो वो वहाँ पे स्टक हो गया क्लाउड्स में। आई एम नाउ फुल्ली अनस्टेबल, मतलब वो पूरा अशांत हो गया, उसके मन में कुछ नहीं चल रहा था, पूरा मन एम्प्टी हो गया, अब मैं क्या करूँ, मैं तो स्टक हो गया। सडनली आई सॉ अनदर एरोप्लेन विच डिडंट हैव लाइट्स ऑन इट्स विंग्स एंड कमिंग थ्रो नियर मी। अब यहाँ से मिस्टीरियस एरोप्लेन की शुरुआत होती है। उसने अचानक से एक एरोप्लेन उसकी ओर आ रहा था, पर उसे दिख रहा था, पर वो एरोप्लेन को लाइट्स नहीं थी, उसके विंग्स पर लाइट्स नहीं थी, उसके अहेड पर लाइट्स नहीं थी, फिर भी उस पायलट मतलब फ्रेडरिक को वो एरोप्लेन दिख रहा था। देन आफ्टर सम मिनट्स आई सॉ द पायलट इन द एरोप्लेन। थोड़ी देर के बाद उसने उस एरोप्लेन में पायलट भी पहा, मतलब पायलट भी देखा। इट इज़ अ मिस्टीरियस एरोप्लेन। यहाँ से मिस्टीरियस एरोप्लेन की शुरुआत होती है। द पायलट केम टू मी एंड सेड दैट ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन नॉर्थ टू माई डकोटा टू फॉलो हिम इजियर। वो जो पायलट है वो ब्लैक एरोप्लेन से उस फ्रेडरिक के पायलट मतलब फ्रेडरिक के एरोप्लेन के पास आता है और उससे बोलता है मुझको फॉलो करो, मैं तुझे बचाऊंगा, मतलब आई कैन हेल्प यू, प्लीज़ फॉलो मी। और वो अपनी विमान मतलब एरोप्लेन उस डकोटा उस फ्रेडरिक के विमान के नॉर्थ साइड को लाता है क्योंकि वो फ्रेडरिक को फॉलो कर सकते इजीली। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड ऑफ दैट स्ट्रेंज एरोप्लेन। फ्रेडरिक मतलब जो पायलट था डकोटा पर रह रहा था, वो बहुत हैप्पी हो गया, हम्बल हो गया कि मुझे बचाने एक स्ट्रेंज एरोप्लेन आया है, एक स्ट्रॉन्ग एरोप्लेन आया है। याद है कोई इस इमेज में देख सकते हैं, ये डार्क क्लाउड से ये यहाँ पे पायलट स्टक हुआ है और यहाँ से वो एरोप्लेन ब्लैक एरोप्लेन इसे बचाने आ रहा है। देन आफ्टर हाफ एंड हार आई स्टिल बिहाइंड द स्ट्रेंज वन एंड आई हैव वेरी लो फ्यूल, इट कैन बी स्टॉप एनी टाइम। हाफ हार के साथ मतलब 30 मिनट्स के बाद अभी भी वो उस ब्लैक एरोप्लेन को मतलब ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो कर रहा था और उसके पास फ्यूल नहीं बचा था, फ्यूल ख़त्म होने को आ रहा था और वो थिंक कर रहा था मेरी एरोप्लेन किसी भी वक्त स्टॉप हो सकती है। आई नीड टू लैंड एज पॉसिबल एज वेल। उसे लैंड करने के लिए जल्दी से जगह चाहिए, वरना वो वहाँ पे ही स्काई में स्टक होकर फिर से ट्विस्ट हो जाएगा। सडनली द स्ट्रेंज एरोप्लेन मूव डाउनवर्ड्स एंड आई फॉलो हिम। मतलब अचानक वो ब्लैक एरोप्लेन है वो नीचे की ओर जा रहा था, तो वो पायलट फ्रेडिक है वो भी इसको फॉलो कर कर जा रहा था। Suddenly I saw candle lights on a runway. I glad to very happy that I am now safe and have successfully did the journey. So थोड़ी देर के बाद वो डार्क क्लाउड्स को ख़त्म कर लगते हैं और वो कैंडल लाइट्स दिखते हैं, यहाँ सब तरह कैंडल के लाइट्स दिखते हैं, मतलब एक टावर उसको सब लाइट की जगह कैंडल्स लगाए। एंड अ रनवे इज़ अ प्लेस वेयर द एरोप्लेन्स आर लैंडेड। मतलब वो ब्लैक एरोप्लेन उससे बचाता है डाउनवर्ड्स को लेकर। और आई ग्लैड टू वेरी हैप्पी दैट आई एम नाउ सेफ एंड हैव सक्सेसफुली डिड द जर्नी। उसे लगता है कि मैं कितना लकी हूँ, मैं कितना हैप्पी हूँ, अब मैं सेफ हूँ और मेरी जर्नी फुल्ली सक्सेस हुई है। देन आई थॉट टू थैंक द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी। आई सॉ एवरीवेयर इन स्काई बट आई कांट फाइंड दैट एरोप्लेन। यहाँ देखो एक कहानी में ट्विस्ट आ गया।
वो सोचता है कि मुझे ये ब्लैक एरोप्लेन को थैंकफुल करना चाहिए क्योंकि उसने मेरी जान बचाई और मुझे हेल्प किया। तो उसे थैंकफुल करने के लिए वो जब देखता है तो वो ब्लैक एरोप्लेन गायब हो जाता है। वो हियर एंड वियर सब तरफ देखता है लेकिन उसे वो ब्लैक एरोप्लेन फाउंड नहीं होता। I landed successfully and went to the control center and asked where I was and who saved me. I want to thank him. मतलब वो जब इंग्लैंड पहुंचता है तो उस कंट्रोल सेंटर को पूछता है कि मैं मुझे स्टॉर्म में किसने बचाया और मैं किस जगह स्टक हुआ था। And the lady of center told me that there were no any other aeroplane in the storm, only you was alone. एक लेडी उस कंट्रोल सेंटर से बोलती है कि हमारे रेडर मतलब रेडर जो ना एरोप्लेन को डायरेक्ट करता है, जैसे वेदर फोरकास्टिंग वेदर को वैसे ही रेडर एरोप्लेन्स को डायरेक्ट करता है। सो वो लेडी है कंट्रोल सेंटर की, उससे आंसर देती है कि तुम उस स्टॉर्म में अकेले थे और कौन सा भी एरोप्लेन नहीं आया था, तुम अकेले ही आए और अकेले ही गए। द पायलट थिंक्स हु हैव हेल्प मी विदाउट एनी कंपास एंड रेडियो इन द स्टॉर्म क्लाउड। सो पायलट जो है वो थिंक करता है, डेप्थ में थिंकिंग करता है कि मुझे कंपास के बिना रेडियो के बिना इस स्टॉर्म में कौन बचाने आ सकता है और ऐसे बचाना तो इम्पॉसिबल है। द स्टोरी रिमेन्स मिस्टीरियस। तो वहाँ पे ही हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। देखा कितनी इजी और कितनी शॉर्ट है, और वहाँ पे ही वो मिस्टीरियस मतलब मिस्ट्री रिमेन्स मिस्ट्री। थैंक्स। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करना। सो बाय बाय।